हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज दोस्तों है मंडे और आज ना मुझे बहुत ऐसे ना पता नहीं बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा है। कभी कभी दिन इतना बेकार जाता है ना, कुछ जैसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो चलिए, अभी मैंने ना आज फास्ट है तो पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया है। ये देख सकते हैं आज फूल वगैरह नहीं था, दीपक जल रहा है मंदिर में। और दीपक जलते भी रहना चाहिए घर में हमारे। पूजा पाठ देखिए, वो भी हमारे लाइफ का एक पार्ट है। अगर हम कितनी भी कोशिश कर ले उस चीज़ से दूर भागने के लिए, पर ऐसा होता ही नहीं है कि हम वो नहीं कर सकते। एक दिन आप गुस्से में नहीं करोगे, फिर दूसरे दिन हमें ही बुरा लग जाता है और उसके भी कुछ ऐसे परिणाम हमें भोगने पड़ जाते हैं। जैसे कि हमारे घर में कुल देवता, हमारे जो इष्ट देव होते हैं, उनकी पूजा आराधना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम उनकी इष्ट देव की पूजा आराधना नहीं करेंगे, हमारे कुल देवत की पूजा आराधना नहीं करेंगे, तो हम अक्सर बीमार ही रहेंगे और अक्सर बीमारियां हमारे पीछे लगी ही रहती हैं। हालांकि जो ये मैं बात बोल रही हूँ, ये कितनी सच और कितनी झूठ है वो तो अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, बट है, मतलब जितना मैं जानती हूँ उतना है। लेकिन अभी कई कई ऐसे लोग भी कहेंगे कि जिनके घर में पूजा पाठ होती भी नहीं है, उनके घर में बहुत ज़्यादा लोग सुखी होते हैं। ऐसा तो मैंने भी कई लोगों को देखा है, पता है आपको। ऐसे मैंने बहुत सारी औरतें भी देखी हैं जो अपने हस्बैंड के लिए कोई व्रत नहीं करती हैं, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, सिंदूर नहीं लगाती, मतलब कुछ भी नहीं करती हैं, बट फिर भी उनके हस्बैंड ना काफ़ी हेल्दी, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट ये गलत है। हेल्थ इशू डजेंट मैटर, पर वो लाइफ में आपका हस्बैंड क्या फेस कर रहा है वो तो है ना। तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। अभी मैं हाल फिलहाल चाय मैं बनाई हूँ, पीना है, उसे पहले गर्म कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। उपवास के दिन चाय नहीं मिले ना तो मेरा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाता है दोस्तों। चाय पी के आप लोगों से बातें करते हैं। मेरे घर के ना काफ़ी मतलब काफ़ी बाजू में स्टेशन है, तो इसके लिए ना अक्सर ट्रेन की आवाज़ आती रहती है, क्योंकि अभी दिन का टाइम है तो भाई ट्रेन तो यहाँ से जाएंगी आएंगी, तो ट्रेन की आवाज़ आती जाती रहती है। और घर के अंदर वाले रूम में इतनी धूप है कि मैं वहाँ बैठ के वीडियो बना नहीं सकती, क्योंकि धूप का फोकस बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब यहाँ भी देखिए, मैंने लाइट वगैरह कुछ भी चालू नहीं किया, पर इतनी धूप है। अभी मैंने 2 चादरें जो है मेरी धो के डाली हुई हैं, तो भी पर भी फेस पे देखिए ना किसी कितनी बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। तो ना आज दोस्तों मैं आप लोगों से क्या बात करूँ यार, मतलब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस ऐसा है कि आज ना मुझे बहुत ज़्यादा सुबह से एकदम कभी कभी होता है अकेलापन। हालांकि रोज होता है, पर आज कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। और मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आप लोगों से बातें की जाऊँ। जब आप लोगों से शायद बातें करूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या होता है ना, क्या स्टार्ट कहाँ से करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर मैं एक बात बस आप लोग से खाली पूछना चाहती हूँ, मुझे खाली आप लोग एक बात बताइए। जो औरत माँ नहीं बन सकती, या जो भी है उनकी लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है वो होगा, तो क्या उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है क्या? जो लोग कहाँ से भी जहाँ से भी आते सुना सुना के चले जाते हैं यार। ऐसे रिश्ते जिस पे हम इतना ज़्यादा विश्वास करते वो हमें इतना कुछ बोल देते हैं, तो दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। फिर ऐसा होता है कि मेरे मन में ऐसा होता है कि मुझे अगर कोई बात अगर लग जाती है ना, ऐसा कुछ भी, तो वो दिन मेरा पूरा बहुत बेकार चला जाता है। मतलब उस दिन मैं पूरा दिन सोचती रहती हूँ। पर इस पता आपको एक बात बताऊँ, मेरा भाई है ना, वो कभी कभी बहुत समझाता है, वो मोटिवेशनल के वीडियो बहुत ज़्यादा देखता है, तो मुझे बहुत काफ़ी समझाता है, हर चीज़ को लेकर के समझाता रहता है कि जो हमारे नसीब में उसका कोई मिटा ही नहीं सकता है, वो तो मिलना ही है, वो होना ही, और जब जिस टाइम पे होगा वो उस टाइम पे होगा। बोलने वाले तो क्या, उनको बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। आपको मैं बता दूं, जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था ना, तो भी कुछ लोगों को अच्छा लग रहा था, तो कुछ लोगों के क्या ये चीज धंधे कर रही है, क्या है, नौकरी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, घर में बैठने से क्या होता है, मतलब ये भी था, बहुत सारे लोगों को इशू था ऐसा। देखिए, जॉब करने के लिए मैं सच बता रही, मैं आज भी जाऊँ ना, तो मैं जहाँ पहले जॉब करती थी वहाँ की जो मेरी मैम है वो अभी तक मेरा वेट करती है कि अगर मैं
अभी तक अगर मैं उनको एक सिर्फ मैसेज भी डाल दूँ ना कि मैं आ रही हूँ करके, तो वो मुझे कभी ना बोलेंगे, उल्टा जो उनके पास काम कर रही है ना उससे भी हटा देंगी, मुझे इतना भी पूरा ट्रस्ट है करके। और कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि शायद जॉब में बिजी हो जाऊंगी तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ये जो अकेलापन लगता है ये सब चीज़ें नहीं होगा। फिर वही सोचती हूँ कि ये जो अकेलापन है ना, चाहे आप भीड़ में कहीं भी चलते रहो तो भी वो हमें फील करना पड़ता है, हमेशा वो रहेगा अपने साथ। वो चाहे उसको ना हम कितनी भी कोशिश कर ले अपने दिल से निकालने के लिए, मन से निकालने के लिए ना, पर वो जाता नहीं है, मतलब जाता ही नहीं है ये। जब पता है सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ होती है, जो कोई आपसे पूछता है आपको बच्चा नहीं है, कितनी साल हो गए शादी को, अच्छा क्यों, क्या। कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग जान पूछ के अभी तक बेबी प्लान नहीं कर रहे, मतलब हमें इंजॉय करना है या जो भी है वो, मतलब हम लोग सीरियस नहीं उस चीज़ को लेकर के। तो मैं बता दूं कि अब सबसे तो बताते फिर नहीं सकते, कि सबको अपनी अपनी सिचुएशन तो बता नहीं सकते ना भाई, क्या है क्या नहीं, पर जो हम फेस करते वो हमको हमें ही पता होता है। आज मैं इस वीडियो में क्या बोल रही हूँ मुझे भी नहीं पता, पर मैं बोल रही हूँ। और एक लड़की का पता है आपको, शादी के बाद ना सब कुछ चेंज हो जाता है यार, पता नहीं क्यों सब कुछ चेंज हो जाता है। शादी से पहले ना ऐसे लगता है ना आपको बहुत तकलीफ हो रही है, कोई किसी ने कुछ बोल दिया है तो आप है ना अपनी मदर के पास जाते हो, माँ से बोल देते हो, मन हल्का कर लेते हो, रो लेते हो, ठीक है। पर शादी के बाद ना किससे बोलोगे आप, कोई बातें ऐसी हो जाती ना कि आपको ऐसा लगता है कि यार इनसे कैसे बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और पता नहीं बहुत कुछ, मैं एक मेरा नहीं बता रही हूँ, हर एक लड़की का बता रही हूँ, हर एक लड़की का बता रही हूँ। शादी के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है, पूरी तरह से बदल जाती है। देखो मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मतलब मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है या ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आप खुद सोचो, हर एक चीज़ में हमें सोचना पड़ता है। कुछ भी आप चीज़ करो तो सोचना पड़ेगा, आपको कोई डिसीजन लेना है तो आपको सोचना पड़ेगा। आपको अगर हर एक चीज़ बता रही हूँ मैं, हर एक चीज़ में, जैसे किसी की कोई भी चीज़ रहने दो, मैं अपने से रिलेटेड नहीं बता रही, पर एक चीज़ बता रही हूँ कि हर एक औरत को, हर एक लेडीज़ को वो चीज़ें फेस करनी पड़ती है, और होता ही है वैसा। शादी के बाद सबका कुछ ना तो कुछ चेंज हो जाता है। अब जैसे कि चेंज मतलब जो हम अपनी आज़ादी अपने मायके में जीते रहते हैं वो ससुराल में नहीं जी पाते हैं, वो चेंज हो जाता है। अब कैसे नहीं जी पाते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ। अब जैसे कि मायके में आप चाहे 10-11 बजे तक सो के उठो, ससुराल में वो चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और मायके में आपका चाहे कैसा भी खाना बना रहेगा ना, तो भी आपके भाई बहन या माँ आपको कभी ये नहीं बोलेगी, ठीक है ना आज हो गया, नेक्स्ट टाइम बना लेना, अच्छा बन जाएगा। पर वही शादी के बाद हर एक कुछ कमी हो जाए तो वो चीज़ें आप समझ सकते हो कि कितना कुछ फेस करना पड़ता है। तो मतलब 10 लोग सुनाने वाले बैठ जाते हैं, ऐसा हो जाता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कपड़ों से लेकर के आपके हर एक चीज़ से लेकर के, हर डिसीजन से लेकर के बहुत, और हमें खुद भी सोचना पड़ता है कि सामने वाले को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। हर लड़की का बता रही हूँ मैं, मेरा नहीं बता रही, हर लड़की का बता रही हूँ। तो ये सारा बदलाव आ जाता है। और इस समय पे जो सबसे ज़्यादा जिसकी याद आती है ना, वो होती है अपनी मम्मी की, माँ की बहुत कमी महसूस होती रहती है यार। पता है आपको, जब मेरी मम्मी है ना मुझे इतना काम वगैरह बोला करती थी या कुछ मुझे ऐसा बोलती थी ना, तो मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी, मतलब उनकी बात ही नहीं सुनती थी, मतलब उनकी बातें मुझे ऐसे जहर लगती थी, क्या बोल रही है क्या कर रही है। और अब सब बातें याद आती है, सब कुछ याद आता है, सब कुछ। आज सब कुछ कर लेती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ, सारे खाना भी बना लेती हूँ, सब कुछ बना लेती हूँ, पर मुझे लगता है सब कोई पूछने वाला भी नहीं रहता है कि बन गया है कि खा ले करके, अब बन गया अब रहने अब तू खा ले करके, ऐसा पता नहीं यार क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। इन सब चीज़ों से ना बहुत दूर जाना चाहती हूँ मैं, सच में अपने आप को बहुत अलग रखना चाहती हूँ, पर शायद रख नहीं पा रही हूँ। अभी मुझे बहुत सारे मेरे ये रिलेटिव वीडियो देखते हैं, वो लोग भी सोचते रहेंगे क्या ये हमेशा रोना धोना करती रहती, बट मेरे को खुद ही नहीं समझ रहा है कि मैं क्या करूँ यार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। और हाँ, मुझे किसी ने कहा दीदी आप IVF क्यों नहीं करवा रहे हो, यार मैंने बताया हुआ है, उसके पहले बताया कि रीज़न क्या है।
IVF ना कराने का रीज़न क्या है? बहुत सारे रीज़न है, एक रीज़न नहीं है। एक तो मेरे हस्बैंड की हेल्थ इशू का प्रॉब्लम है अभी, और दूसरा चीज़ ये है कि IVF का जो कुछ भी है ना वो सबका सक्सेसफुल नहीं होता है, और साथ ही साथ में उसको अगर आपको करना है तो बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह रहते हैं जिसके लिए मेरे हस्बैंड अभी रेडी नहीं है। वो चाहते हैं कि वो भी 1 साल का और वेट करना चाहते हैं, सच बताओ तो वो भी यही कहते हैं कि हम 1 साल वेट करेंगे और उसके बाद जब हमारे मतलब नहीं हो रहा है तो फिर उस पर मतलब IVF के बारे में सोचेंगे। पर जैसे कि मैंने एक दो जन से सलाह ली थी तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि अभी इन सब चक्करों में मत पड़ो, बिकॉज तुम्हारा सब कुछ है, जैसे कि इनका थोड़ा बहुत जो है वो सॉल्व हो जाएगा तो दैट सब कुछ हो जाएगा ओके, तो इतना नहीं है। और सबसे ज़्यादा कि मेरी हेल्थ मतलब मेरा जो वेट वगैरह है, अभी जैसे मैं बीच में डाइटिंग कर रही थी, आप लोगों को पता होगा मैंने 90 डे का चैलेंज लिया जो कि वो पूरा कंप्लीट ही नहीं हो पाया, क्योंकि उस वक्त मैं बीमार हो गई, मेरे बाद मेरे हस्बैंड बीमार हो गए, फिर बहुत सारी चीज़ें मैसअप हो गई जो वो चीज़ वहीं पर स्टॉप हो गई। तो इसके वजह से फिर क्या हुआ ना दोस्तों कि वो चीज़ें तो नहीं हो पाई वापस से, और उस सब चीज़ों में मेरा जो वजन है वो डबल स्पीड में बढ़ गया। और ये मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते हैं जब हम डाइट करते हैं और डाइट जब छूट जाती है तो वजन जो है वो वापस से उसी स्पीड में वापस से बढ़ता ही है, डबल उल्टा हो जाता है। 2 किलो घटाया तो 4 किलो बढ़ जाएगा, वैसा वाला हाल हो जाता है। तो अभी सबसे पहले ना मुझे वो सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना और उसको ठीक करना है, और ठीक करने के बाद ही, क्योंकि देखो जब तक हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम मतलब वही बात आती है कि फिर अगर बच्चा कंसीव हो भी जाता है तो वो कैसे स्वस्थ रहेगा जब हम खुद स्वस्थ नहीं हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, हम दोनों ने अभी यही डिसाइड किया कि पहले हमें पूरी तरह से मेंटली भी फिजिकली भी हर जगह से अपने को फिट रखना है, क्योंकि यहाँ से भी हम फिट नहीं हैं, यहाँ से भी फिट नहीं है, यहाँ से तो सबसे ज़्यादा बीमार है हम। यहाँ से क्या होता है ना कि किसी की बातें बहुत जल्दी लग जाती हैं, सोच बहुत ज़्यादा करते हैं। जब किसी दूसरे बच्चे को देखती हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि यार बस उसको लिए ही रहो, मतलब मुझे कब होगा, मैं कब वो चीज़ फील करूँगी। पता है एक औरत के लिए शादी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो होती माँ बनना। उसके लाइफ का वो एक अनमोल हिस्सा है, वो ऐसा हिस्सा है ना कि वो शायद वो बयां भी नहीं कर सकती। हाँ आजकल का जो मॉडर्न ज़माना चल रहा है बहुत सारे लोगों का तो मुझे नहीं पता, पर मैं मेरा बता रही हूँ कि मेरा क्या यार, हर कोई औरत तो यही चाहेगी। आप लोग क्या नहीं चाहोगे? हर कोई यही चाहेगा कि एक ही बच्चा हो जाए। हमें भी वो फील करना है। मैं तो ये चाहती, मैं हमेशा ये अपने हस्बैंड को बोलती हूँ मैं कभी ये चीज़ क्या महसूस कर पाऊँगी कि नहीं, मुझे जो बच्चा लोग बोलते पेट में लात मार रहा है वो मैं फील कर पाऊँगी कि नहीं, वो दर्द जो लोग बोलते हैं मूड स्विंग होता है, ये खाने का मन करता है वो खाने का मन करता है, ये सब चीज़ें होंगी कि नहीं। कभी कभी ना बहुत ऐसा सवाल आता रहता है मन में कि वो होगा कि बस ऐसे ही ज़िंदगी कट जाएगी, ऐसे ही निकल जाएगी। आज पता नहीं मैं आप लोगों से क्या बड़बड़ कर रही हूँ, पर मुझे ही नहीं पता मैं सच में क्या बोलूँ यार, मेरे तो कुछ समझना नहीं आता। कभी कभी इतने डिस्टर्ब होते ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं करने का मन करता सच है। अभी कल भी ऐसे था ना कि मैं सोच रही थी, कल भी इतना मूंग का डोसा वगैरह बहुत सारी से रेसिपीज़ वगैरह बनाया था मैंने, बट ना मन नहीं करता ऐसा कभी कभी। अभी ना अपने आप को मुझे ऐसा लगता है ना मुझे पूरा अपने आप को ना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को मैं चेंज नहीं करूँगी ना तो फिर मैं शायद इसी दुख में हमेशा जीती ही रहूँगी, मुझे ऐसा लगता है। अब तो सब ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ ही दिया है, जब उनको जो देना रहेगा देगा। लेकिन बात क्या होती है ना कि हमने छोड़ दिया ना, सामने वाला हमको नहीं छोड़ रहा है सुनाने के लिए और पूछने के लिए और बोलने के लिए, तो उन सब लोगों से किस प्रकार से डील करेंगे और कितने कितने लोग को आप जवाब देते बैठोगे, ये बात पड़ती है, बाकी कुछ नहीं बात पड़ती है। इतना ही बोलना चाहती हूँ कि देखो जिसके भी टाइम है अभी, ये ना जो लोग प्लानिंग करते हैं ना, मैं तो यही सलाह दूंगी कुछ भी मत करो यार प्लानिंग। ये प्लानिंग के चक्कर में वैसा हुआ। मैंने कभी कोई मेडिसिन नहीं खाई, कभी आज तक एक मेडिसिन नहीं खाई है कि मतलब जो गर्भ निरोधक गोली वगैरह मिलती है, कभी नहीं खाई मैंने ज़िंदगी में। मतलब जब से हमारी शादी हुई तब से मैंने कभी नहीं खाया ये सब चीज़ें, कि हमको 2 साल तक नहीं चाहिए था, और जब से चाहिए था तब से तो ऐसे भगवान ने तरसा दिया कि कुछ मत। ऐसे लगा था काश वो टाइम पे ही हो जाता था तो। और हर कोई सोचता है कि 1 साल के बाद सोचेंगे,
क्योंकि ऐसा परिस्थिति रहती वैसे इतना मेरे हस्बैंड का फाइनेंस इनकम नहीं था वो टाइम पे, हम लोग को बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा था। सब कुछ ऐसे था कि बस हम दोनों का चल जाए, तीसरा कैसे खाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है खाएगा भगवान, जब जन्म देंगे ना, जो रास्ते पे आए हुए हैं तो क्या वो नहीं खा रहे, क्या वो भूखे नहीं मर रहे हैं। सब होता है, हमारी सोच को ही हमें बदल देना चाहिए। खाने तो मैं आज आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी यार। अभी ना एक्चुअली मुझे गांव भी जाना है, तो सोचते रहे भी गांव के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आए, पर वही बात आती है कि गांव 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 में पता है आपको, पैर रखते ही सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा, कुछ है, कुछ है। जो भी दिखेंगे वो यही पूछे, कुछ है। अरे मुझे लगा अरे फिर ये क्यों नहीं, फिर वो क्यों नहीं, किसको किसको जवाब देने का। सॉरी आप लोगों का, मैंने आज सच में टाइम बेकार किया बहुत। चलिए मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ ही आना चाहती हूँ। आप लोग को क्या कुकिंग वगैरह वीडियो देखना है तो भी बताएं, मैं खुद चाहती हूँ मैं अच्छे वीडियो के साथ हूँ, पर आज ना बस मन हल्का करना था आप लोगों के साथ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।